महाभारत से संबंधित ये भजन है। कृष्ण भगवान और दुर्योधन ने वार्तालाप हो गया। कृष्ण भगवान दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन मारी बात सुन। दुर्योधन बोले, हाँ बोलो। के ए पांडव जगह 5 गांव मांगे ने आने फटाफट दे दे। दुर्योधन कहे, कृष्ण भगवान पहली बात तो कि आप मने सलाह देने वाला कौन हो? मैं तुम्हारी मर्जी आए जो करूं। और पहली बात 5 गांव यूं नहीं मिले के मारे साथ युद्ध करो ने युद्ध में जको जीतेला भी नहीं 5 गांव मिले, वरना नहीं मिले। कृष्ण भगवान के दुर्योधन मारी बात मान, थारे काल आयोड़ो है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, थारी बुद्धि काम नहीं कर रही है क्योंकि थारो काल आयोड़ो है। दुर्योधन कहे, देखी लागे होई जको होई, लेकिन अगर 5 गांव चाहिए तो पहले हमारे साथ युद्ध करो। तो कृष्ण भगवान और दुर्योधन ने कहीं वार्तालाप होवे, कहीं लिखे, अरे 5 गांव हमारे पांडवा ने दे दो रे भाई दे दो। 5 गांव हमारे पांडवा ने दे दो, अरे बाकी मलक सब थारा दुर्योधन। अरे भाई केड़ा मान हमारा, कहीं के 5 गांव हमारे पांडवा ने दे दो, बाकी मुल्क सब थारा दुर्योधन केड़ा मान हमारा। कहीं लिखे, अरे 5 गांव हमारे पांडवा ने दे दो, 5 गांव हमारे पांडवा ने दे दो, बाकी मुल्क सब थारा दुर्योधन केड़ा मान हमारा। ए हमारा थारा दुर्योधन कहना मान हमारा। अरे भारत रचिया भलोनी होती, भारत रचिया भलोनी होती, आया काल तुम्हारा दुर्योधन कहना मान हमारा। ए हमारा कृष्ण भगवान पहला तो नाम बताओ कि 5 गांव किया किया चाहिए। कृष्ण भगवान के मारी बात सुन, अरे काशी कश्मीर और हसनापुर पूना से ए सतारा, के काशी कश्मीर और हसनापुर पूना शहर सतारा और अबू गडारा देवो बेसना, अबू गडारा देवो बेसना, अखिले मलक सब थारा दुर्योधन कहना मान हमारा। ए हमारा
उचारा, अरे अबू गडारा देवो बेसना बाकी मलक सब थारा। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन के दुनिया में थई होशियार हो गई क्या? क्यों के है जगह तो है 5 गांव है, बाकी तो लारे कचरो है के की कर के आदमी चाहे कितो ही फूट रो है, अगर पूरो शरीर 1 लाख रो है तो 75,000 रो तो सिर्फ नाक है, नाक जद जातो रेवे जन लारे काई रेवे कोनी के 5 गांव है जगह तो नाक है ए थे ले लो जन लारे मन कहीं देव हैं 25,000 रो माल दो जाओ, कोई नहीं मिले 5 गांव तो के मारे साथ युद्ध करो, और युद्ध में अगर जीतोला तो 5 गांव मिले वरना नहीं मिले। बैक टू पवेलियन। अरे भूमि नहीं दूसरी भूमि नहीं दो सुईरी नोक के सुई देखो सुई सुईरी जबकि नोक है नहीं, इतनी सी भी भूमि नहीं दूं, भूमि नहीं दूं सुईरी नोक में रण संग्राम विचारा, और अरे रण संग्राम सुराने प्यारा, रण संग्राम सुराने प्यारा, जय जीतोगे हारो रे माना, ये माने हमारा, ए हमारा। दुर्योधन के क्या भूमि नहीं तू सुईरी नोक में रण संग्राम विचारा, अरे रण संग्राम में सूरा ने प्यारो चाहे जीतो के हारो रे काना कहना मान हमारा। कृष्ण भगवान ने के ये युद्ध करना रण संग्राम करना ए मारे जेड़े सूरवीर लोगा रा काम है, थारो काम नहीं है के तो कि आप रो काम है बढ़िया बंसी बजाओ बजाओ, बढ़िया गोपियां नचाओ, बढ़िया गाया चराओ, ये युद्ध करना काम आप रा थोड़ी है। और पहली बात कि आपको यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया? आप मुझे बिना सलाह मांगे सलाह दे रहे हो हैं? आपकी सलाह की मुझे जरूरत नहीं है। कहीं लिखे अरे क्यों थे आया कणे बुलाया आपे माने घटाया, घटाया अरे क्यों थे आया कणे बुलाया आपे माने घटाया, घटाया दुर्योधन के क्यों थे आया कणे बुलाया आपे मान घटाया। किसने बुलाया आपको? मानना मेहमान मैं तेरा मेहमान, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान है? अरे राजनीति री खबर न जानो, राजनीति री खबर न जानो, गाया चरावन वाला रे वाला तेरा मान हमारा, ए हमारा। दुर्योधन के क्यों थे आया कणे बुलाया आपे मान घटाया, अरे राजनीत री खबर ना जानो, गाया चरावण वाला रे काना कहना मान हमारा, हमारा, हमारा। इन भजन ने लिखो है सूरदास जी महाराज। सूरदास जी महाराज नाम सूरदास जी क्यों है? वे कोई दोनों आंखें आंधा नहीं था, वो जन्म से अंधे नहीं थे। सूरदास जी महाराज ने जब दुनिया देखी, लोगों का आचार विचार देखा, एक दूसरे के साथ में व्यवहार देखा कि भगवान परम पिता परमेश्वर ने इंसान को इतना सुंदर बनाया है, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, लेकिन ये इंसान एक दूसरे के काम नहीं आ रहा है।
और ना भगवान का नाम ले रहा है। तो क्या एडी दुनिया देखने तो बढ़िया है कि दोनों आंखें फोड़ डालो। सूरदास जी महाराज ने अपने दोनों हाथों से सरिये लेके अपनी आंखें खुद फोड़ी थी कि हम जाने हमरे संग बीती एक एक बार सभी संग बीती। भगवान श्री राम राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी व्यक्ति के साथ में भगवान की ऐसी क्या कहते हैं अपने दुर्घटना हो गई, तो हम तो इंसान हैं। सूरदास जी महाराज इन भजन ने लिखे और कहीं लिखे, अरे तू तो रे अंदली राजाया बोले मैंने कुबेरा ए कुबेरा। सूरदास जी लिखे कि तू तो रे अंदली राजाया बोले वेण कुवेणा। अब अंदली रो जायो की कर है। दुर्योधन के जो पिताजी जय राजा धृतराष्ट्र वो जन्म से ही अंधे थे। जब उनका विवाह गांधारी के साथ में तय हुआ तो गांधारी को जब पता चला कि मेरे पतिदेव जन्म से ही अंधे, ये दुनिया देख नहीं सकते, तो गांधारी ने कहा कि जब मेरा पति ये संसार नहीं देख सकता तो ये मैं भी ये दुनिया देखूंगी नहीं। और गांधारी ने अपने दोनों आंखों पे पट्टी बांध ली थी। क्या तू तो रे अंधली राजाया बोले वेण कुवेणा। और महाभारत होने का सबसे बड़ा कारण है इंद्रप्रस्थ नामक एक राजमहल था जो पांडवों को मिला था। और इंद्रप्रस्थ की एक खासियत थी कि वहां जगह जगह पानी का प्रतिबिंब दिखाई देता था। इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर था कि पांडवों ने कौरवों को आमंत्रित किया कि भाई हमें ये जो इंद्रप्रस्थ मिला है इसे देखने के लिए आओ, इसकी सुंदरता को देखो आप। तो जब दुर्योधन वगैरह ये सब इंद्रप्रस्थ देखने आए और जैसे ही आगे आगे बढ़ा दुर्योधन, तो उसको जैसे ही पानी का प्रतिबिंब दिखाई दिया तो वो एकदम नीचे गिर गया। उस समय द्रौपदी ने एक बात कही थी कि अंधे के जाए तो अंधे ही पैदा होंगे। और ये छोटी सी बात दुर्योधन को दिल में लग गई और महाभारत छिड़ गई। क्या तू तो रे अंधली राजाया बोले वेण कुवेणा। और अरे सूरदास बल भरी सभा में, सूरदास बल भरी सभा में आया काल तुम्हारा दुर्योधन कृष्ण कन्हैया लाल की।